आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान में जो डिस्प्यूट है नगोर्नो काराबाख की, इसकी क्या सिमिलैरिटीज़ हैं विद कश्मीर और उसकी क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं कि नहीं है। सिमिलैरिटीज़ बहुत कम है, डिससिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप कश्मीर का मसला वैसे ही हल करें जैसे कि नगोर्नो काराबाख का मसला आज़रबाईजान ने हल किया, हमला करके और इस टेरिटरी को अपने अंदर समोकर। तो हम ज़रा देखते हैं आज़रबाईजान और आर्मीनिया में सिमिलैरिटीज़, यानी कि नगोर्नो काराबाख की सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन आज़रबाईजान एंड आर्मीनिया, कश्मीर भी डिस्प्यूटेड रीजन है। कश्मीर जो है वो लेगेसी है ब्रिटिश कलोनियल एरा की। ब्रिटिश ने जाते हुए डिवीज़न करनी थी इंडिया पाकिस्तान की, ख़ास तौर पे बॉर्डर जो खींचा उसमें काफ़ी डिस्प्यूट्स मौजूद हैं। तो लेगेसी है जो कि अनरिजॉल्व डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड अनरिजॉल्व बाउंड्री कमीशन। ब्रिटिश ने कहा था कि कश्मीरीज़ को हक हासिल है या उस स्टेट को हक हासिल है किसके साथ वो एक्सेशन करती है। तो राजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ एक्सेशन किया था। आर्मीनिया ने बढ़ के इसके ऊपर कब्जा कर लिया था जब भी जैसे ही रशिया ने छोड़ा। तो रशिया जो है एक पहले से मौजूद पावर थी, उसी की लेगेसी आगे चली आ रही। जैसे रशिया ने छोड़ा उसके साथ ही ये डिस्प्यूट ऊपर के सामने आया। दूसरी तरफ जैसे ही कलोनियल पावर ब्रिटिश ने छोड़ा तो कश्मीर का डिस्प्यूट ऊपर के सामने आया। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ तो हो सकती हैं, मसलन लेकिन ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नहीं है, ज़्यादा डिससिमिलैरिटीज़ हैं। मसलन अगर हम कश्मीर को तरफ देखें तो एक तो डिससिमिलैरिटी या कंट्रास्ट मैंने आपको बता दिया कि कश्मीर का मसला जो है वो कलोनियल एरा का है, लेकिन नगोर्नो काराबाख का मसला पैदा होता है रशिया की डिसइंटीग्रेशन के बाद। ये जो यूएसएसआर के बीच में शामिल थी रियासतें, जब रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसके बाद इन रियासतों को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद ये मसला पैदा होता है नगोर्नो काराबाख का। फिर दूसरे नंबर पर कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन की मेजॉरिटी है, जबकि आवाज़ नहीं आ रही। जो मैं आपको बता रहा था वो इसमें डिससिमिलरिटी ये है कि नगोर्नो काराबाख को क्रिश्चियन आर्मीनियन पॉपुलेट करती हैं, ज़्यादा मेजॉरिटी उनकी है और वो रहना चाहते थे आर्मीनिया के साथ, जबकि कश्मीर जो है उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहती थी। लेकिन उसका राजा जो है वो हरी सिंह, उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन किया इंडिया के साथ जब उसको पता चला कबाइलियों ने रिबेलियन कर दी। फिर एक और भी आप बात देखें कि निगोर्नो काराबाख is inside the territory of Azerbaijan, is inside the territory of Azerbaijan। आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर मैं इसको ड्रा करूँ तो ये है आज़रबाईजान का इलाका जो कि कहाँ पे मौजूद है, वो है आज़रबाईजान की टेरिटरी के अंदर। इधर भी आज़रबाईजान, इधर भी आज़रबाईजान और इसके अंदर। लेकिन कश्मीर ऐसा नहीं है, कश्मीर लाइस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, आई मीन बॉर्डर एरिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें इंडिया के साथ भी उसकी सरहदें मिलती है, पाकिस्तान के साथ भी सरहदें मिलती हैं। यहाँ पर आज़रबाईजान की सरहदें आर्मीनिया के साथ नहीं मिलती, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये भी डिफरेंस मौजूद है। फिर ना सिर्फ ये कि यूएन और पूरी दुनिया इंटरनेशनल कम्युनिटी वो ये चीज़ मानती है कि जो निगोर्नो काराबाख है वो आज़रबाईजान की टेरिटरी का हिस्सा है। निगोर्नो काराबाख आज़रबाईजान की टेरिटरी का हिस्सा, यानी कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ आज़रबाईजान इज एक्सेप्टेड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूएनओ रेजोल्यूशंस आर प्रेजेंट ऑन इट एंड आर्मीनिया आल्सो एक्सेप्ट्स। लेकिन वो कहता है कि ये हिस्सा मेरे साथ रहना चाहता है, लेकिन आज़रबाईजान की टेरिटरी है। बट ऑन दी अदर हैंड कश्मीर इज क्वाइट अ डिस्प्यूटेड एरिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग रेजोल्यूशंस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो रेजोल्यूशंस हैं वो इस चीज़ को मानती हैं कि डिस्प्यूटेड रीजन है और यहाँ पे प्लेबिसिट होगा और लोग डिसाइड करेंगे कि किस कंट्री के साथ उन्होंने रहना है। एक डिफरेंस ये भी हो गया। फिर उसके बाद एक सिमिलैरिटी जो मैंने आपको बताई थी कि जैसे ही रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ वॉर हो गई, जैसे ही ब्रिटेन यहाँ से चला गया वॉर हो गई इंडिया और पाकिस्तान की कश्मीर के ऊपर।
तो ये तो मैंने आपको बताया था कि दिस इज सिमिलैरिटी, लेकिन डिससिमिलरिटी ये है कि जब पहली वॉर हुई थी तो पाकिस्तान कश्मीर पे कब्जा नहीं कर सका था, और फिर उसके बाद दो वॉर्स और इसके ऊपर लड़ी गई। एक है 1965 और दूसरी वॉर है 1999 जो कि लिमिटेड कारगिल वॉर थी। पाकिस्तान इसके ऊपर कब्जा नहीं कर सका, लेकिन आज़रबाईजान और आर्मीनिया में जब रशिया की डिसइंटीग्रेशन हुई वॉर इन 1992 में, आर्मीनिया ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, यानी कि क्रिश्चियन के साथ क्रिश्चियन आर्मीनिया मिल गया, और अब आज़रबाईजान ने इसको छुड़वा लिया। एक और भी डिससिमिलरिटी है, कश्मीर इज ए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बट निगोर्नो काराबाख वाज नॉट न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट भी, ये भी एक रीजन है कि हम इस तरीके से अटैक नहीं खोल सकते हैं कश्मीर के ऊपर जिस तरीके से आज़रबाईजान ने अटैक खोल के तो आराम से कब्जे में कर लिया, क्योंकि नगोर्नो काराबाख इज ऑल सराउंडेड बाय आज़रबाईजानियन टेरिटरी, तो उसके लिए आसान था कब्जा करना। कश्मीर के ऊपर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ना भी हो तो इंडिया से छुड़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी पावर बड़ी है। तो ये कुछ डिससिमिलैरिटीज हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि नगोर्नो काराबाख और कश्मीर का मसला आपस में काफ़ी हद तक कंट्रास्ट भी करता है। सिमिलरिटीज हैं लेकिन कम है सिमिलरिटीज इनकी आपस में। तो अगर कोई क्वेश्चन इसके ऊपर हो तो आप मुझसे पूछें। इफ देयर इज एनी